आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ज़राई कवानीन के खिलाफ आज भारत बंद मनाया गया। इस बीच मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर किसानों के साथ मीटिंग हो रही है। कल छठे दौर की बातचीत से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर कल इस मामले को लेकर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। यानी मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है और मामला गर्म होता जा रहा है। लेकिन कल की मुलाकात से पहले आज जिस तरह भारत बंद मनाया गया, मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ रियासतों में इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। लेकिन कल की मुलाकात से पहले आज के भारत बंद का कितना असर सरकार पर होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। और आज भी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह किसान लीडरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो आज की मुलाकात और आज का भारत बंद, क्या इसके चलते कल छठे दौर की जो बातचीत होने वाली है वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी, यह देखना बहुत अहम हो जाएगा। तो आज के भारत बंद की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ शहरों की तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से आज के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं पर ट्रैफिक बिल्कुल एक तरह से थम गया, तो कहीं पर दुकानें बंद रही और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा असर इसका देखने को नहीं मिला। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बंद का मिला जुला असर आज देखने को मिला है। लेकिन सवाल यही उठता है कि भारत बंद का असर कितना होगा सरकार पर। क्या सरकार अब किसी नतीजे पर पहुंचेगी? क्या कोई हल सरकार निकालेगी? क्या किसानों की जो मांगे हैं, ज़राई कवानीन को वापस लेने की जो बात है, क्या इस पर सरकार अब गौर व फिक्र करेगी? क्योंकि बहुत अहम मीटिंग मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर किसानों के साथ हो रही है। कल होने वाली मीटिंग से पहले आज की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। आज किसानों के एहतजाज का 13वां दिन है और आज के इस दिन को जिस तरह से भारत बंद मनाया गया, सरकार पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश थी और इसी को देखते हुए आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। कल क्या किसानों के हक में कोई बड़ा फैसला सरकार करने वाली है? क्या ज़राई कवानीन को वापस सरकार लेगी या कुछ और मुतबादिल सरकार के पास हैं? यह देखना बहुत अहम हो जाएगा कि क्या जो मांगे किसानों की हैं, उन मांगों को लेकर सरकार कितनी संजीदा है या उन मांगों में से किन किन मांगों को एक तरह से मानने वाली है सरकार। और कल की मीटिंग बहुत अहम हो जाएगी। 13 दिन से किसान लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या अब इस प्रोटेस्ट और एहतजाज का नतीजा निकलेगा? इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पल्लवी शर्मा है, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है। पुनीत लकड़ा जी हैं, तर्जुमान है भारतीय किसान यूनियन के। दानिश इकबाल हैं, बीजेपी तर्जुमान हैं। और एडवोकेट अमरदीप धरनी जी जो कि शिरोमणि अकाली दल के तर्जुमान हैं, स्पोक्सपर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। और हम मेरे सहयोगी उमेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ सिंधु बॉर्डर से राजतौर पर जुड़े हुए हैं। उमेश, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत अहम मीटिंग होम मिनिस्टर के घर पर चल रही है। आज भारत बंद मनाया गया और कल छठे दौर की बातचीत होने वाली है। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या कुछ किसान प्रोटेस्टर्स का कहना है? कल की मीटिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं किसान? अबू, देखिए कि अभी जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं कि जो किसान लीडर्स हैं वो अमित शाह के घर पहुंचे हैं, लेकिन अमित शाह के घर पे मीटिंग नहीं है। उन्हें एक किसी सेंटर में ले जाया गया है जहां पर ये मीटिंग होगी। क्योंकि कुछ किसान जो इसलिए नाराज हो गए क्योंकि रास्ते में जो है आईटीओ समेत कुछ पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की, तो उसको लेकर भी नाराजगी है। तो अमित शाह के घर पर मीटिंग नहीं है, किसी एक सेंटर में है जहाँ पे ये किसान नेता वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर मीटिंग होगी। मीटिंग अभी शुरू होगी, उसके बाद क्या डिटेल्स उसमें मीटिंग्स में होंगी, किस तरह से बातचीत होगी, किसान क्या कहते हैं, बाहर आकर ये डिटेल पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है किसानों में कि जो इस तरह से देश के जब होम मिनिस्टर एक मीटिंग बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है कि शायद इस आंदोलन को जो मांगे हैं किसानों की कि ख़त्म करने की, उस पर बातचीत के लिए। क्योंकि कल जो मीटिंग है उससे पहले अमित शाह की मीटिंग कहीं ना कहीं बहुत इसके मायने अपने आप में काफ़ी कुछ निकल कर आते हैं। लेकिन बात वहीं आती है, किसान नेता हो चाहे आम किसान हो, वो यही कहता है कि
जो हमारी मांगे है उससे हम टस से मस नहीं होंगे। हमने साफ कह दिया है, दो टूक शब्दों में कह दिया। उस दिन भी जब मीटिंग हुई थी, पिछली मीटिंग हुई थी, उसमें भी यस और नो, बिल्कुल दो ही बातें होनी थी कि आप यस कीजिए या नो कीजिए। तो कहीं ना कहीं अब जो अमित शाह के साथ जो मीटिंग होने वाली है, सरकार ने खुद एक बड़े कद्दावर नेता, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और तमाम इस पूरी हालात पर नज़र रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है किसानों को भी कि कुछ सामने निकल कर आएगा कल की मीटिंग से पहले। बिल्कुल उमेश, आपके पीछे कुछ किसान एहतिजाजी जो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है? बहुत मुख्तसर में उनसे बातचीत कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल कुछ किसान जो हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अमित शाह के साथ मीटिंग है अभी किसान नेताओं की, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। क्या उम्मीद आपको लग रही है, कितनी उम्मीद? उम्मीद उन्होंने पता होगा भी हाँ करना क्या ਆਪਾਂ ਨੇ। ठीक है जी, देखो गल ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣੇ ਕੈਂਸਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੋਹਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਖੁਰਵੇ ਚੱਲੂਗੇ, किदे खुरबे चंडूंगे, किदा क्या करूंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि ये भी हमारे साथ मौजूद है। क्या आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से मीटिंग है अमित शाह के साथ, उम्मीद कितने की लगती है? उम्मीद तो सब देखा जाएगा, कल को पता लगेगा अभी क्या उम्मीद रखते हैं। लेकिन हम तो ये कानून वापस कराने के लिए अड़े हुए हैं। मान लो कल को नहीं होती तो आगे का जो संघर्ष है हमारा जारी रहेगा। तो अब ये साफ है कि अगर उम्मीद जो मांगे हैं नहीं मानी जाती तो संघर्ष है वो जारी रहेगा। ये डे वन से, पहले दिन से बात साफ है कि अगर किसानों की जो मांगे हैं बड़ी सिंपल सी, तीनों कानून वापस नहीं मांगे मानी जाती तो आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो बहुत अहम है और किसान एक तरह से डटे हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे, पूरी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी वो अपने रास्ते से नहीं हटने वाले हैं। वो लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैं पल्लवी शर्मा आपके पास आना चाहूंगा। पल्लवी शर्मा, क्या जिस तरह से आज भारत बंद मनाया गया और उसके फौरन बाद होम मिनिस्टर किसानों से बातचीत करने के लिए उन्हें इनवाइट करते हैं, क्या आज के भारत बंद का यह असर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से थोड़ा सा झुकना पड़ा, नर्म रवैया सरकार का देखने को मिल रहा है? पल्लवी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, अमरदीप धरनी जी, सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी धरनी साहब, जिस तरह से आज होम मिनिस्टर ने किसानों के एक डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया, मुलाकात के बुलाया, क्या लग रहा है कि आज के भारत बंद का ये असर है जिसकी वजह से जिस तरह से ये कामयाब बंद मनाया गया, इसे इसका कहीं ना कहीं सरकार पर असर पड़ा है जिसकी वजह से सरकार थोड़ा नर्म हुई है? बिल्कुल, देखिए दो तीन बातें हैं। एक तो जो इंटरनेशनल मीडिया का इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि यूके में कुछ लोगों ने, कुछ एमपीज ने वहां पे एप्लीकेशन दी है, और उसके बाद जो दूसरा जो है लोगों का दिल्ली के आसपास जितने भी जगह है वहां पे जो बैठे हुए हैं और बहुत ही ठोस तरीके से बैठे हुए हैं। और तीसरी बात, जो आज का जो बंद है, इसने तो बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि केवल किसान नहीं, व्यापारी भी और हर वर्ग है जो किसानों की मांगों के साथ है। किसानों की मांगों के साथ व्यापारी, छोटा तबका जो लेबर वगैरह होती है, और ट्रेड्स यूनियंस वगैरह, और इंटरनेशनल जो लोग बैठे हैं जिनकी जमीन यहाँ पे है। बिल्कुल, यानी दबाव एक तरह से सरकार पर बना है, जिस तरह से जमीन हर तरफ से एक हिमायत मिल रही है, एक तायद मिल रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसानों के इस प्रोटेस्ट को, तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक दबाव बना है। मैं दानिश इकबाल आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत लकड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के। मैं दानिश इकबाल आपके पास आना चाहूंगा। दानिश इकबाल, अब सरकार का जो नर्म रवैया है, अमित शाह ने किसानों को इनवाइट किया है बातचीत करने के लिए, कल की मीटिंग से पहले आज की मुलाकात जाहिर करती है कि सरकार पर कहीं ना कहीं भारत बंद का दबाव दिख रहा है।
देखिए हुरैरा जी, लोकतंत्र की आधारशिला जो है वो संवाद है, लोकतंत्र की ताकत जो है वो चर्चा है। और देखिए ये जो पूरा कानून, ये जो पूरा कृषि बिल को लेकर के, कृषि कानून को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो एमएसपी और मंडी के खत्म होने की संभावनाओं को, आशंकाओं को लेकर के ये आंदोलन शुरू हुआ था। 5 दिन के 5 दौर के बाद अब जो है ये लोग कह रहे हैं कि पूरी के पूरे कृषि कानून को वापस लिया जाए। और जब संवाद चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, वार्ताएं सरकार के साथ जारी है, फिर उसके बाद जो है भारत बंद का आह्वान करना, भारत बंद का आह्वान बुलाना, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या आप वार्ता से, संवाद से मसले का हल नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि संवाद के माध्यम से पूरे मसला का हल निकाला जाए? कुछ लोग जो हैं वो किसान का हित ना चाह करके अपना भविष्य तलाश रहे हैं इस किसान के आंदोलन में। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी जो महोदय कह रहे थे कि इंटरनेशनल प्रेशर है और इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे थे, मुझे इस पे आपत्ति है। देखिए, ये भारत के किसान का विषय है और भारत का किसान, भारत की सरकार अपनी सरकार से बात कर रहा है, अपनी सरकार से वार्ता कर रहा है। इसमें किसी इंटरनेशनल, किसी और देश की मीडिया और देश की सरकार को लाना और उस पे जो है बातें करना, मुझे लगता है ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। नहीं तो दानिश इकबाल, ये कहां तक उचित है कि 13 दिनों से किसान अपना घर बार छोड़कर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, 5 बार बातचीत हो गई, टालमटोल किया जा रहा है, तो ये कहां तक उचित है, ये कहां तक जायज है? हुरैरा जी, सरकार दिल दिमाग खोल करके पूरी तरह से विनम्रता के साथ किसानों की बात को सुन रही है, किसानों के हर मुद्दे को, हर जो उनके प्रश्न हैं, जो भी वो चाहते हैं, हर विषय पे चर्चा करने को हम तैयार हैं। और सरकार 5 दौर का चर्चा कर रही है। अगर 5 दौर की वार्तालाप नहीं हुई होती, तब आप कहते कि सरकार चर्चा नहीं कर रही है। आज भी ठीक है, मैं पल्लवी शर्मा, ठीक है पल्लवी शर्मा, सरकार बातचीत करती रहेगी इसी तरह से। क्या लगता है कि आज अमित शाह ने किसानों को बुलाया बातचीत करने के लिए, उनसे मीटिंग चल रही है, कल 6ठे दौर की बातचीत है, और जिस तरह से दानिश इकबाल कह रहे हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, लेकिन कब तक इंतजार करना पड़ेगा? 13 दिन से लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार खुले आसमान के नीचे एहतिजाज करने पर मजबूर हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये तरीका सही है बातचीत करने का? देखिए अबू हुरैरा जी, बहुत अफसोस की बात है, मैं पैनलिस्ट को सुन रही थी जो मुझसे पहले बोल रहे थे, इकबाल जी, ये कह रहे हैं कि भारत बंद की कॉल नहीं होनी चाहिए क्योंकि शायद किसान वार्तालाप से समस्या का हल नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, क्या आज पहला दौर था बातचीत का सरकार से? क्या 6 दौर बातचीत के नहीं हो गए? क्या आज प्रोटेस्ट का 13वां दिन नहीं है? किसानों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने एक रिटन ड्राफ्ट भी सरकार को दे दिया। जब पिछली बैठक हुई थी, अगर इकबाल जी फॉलो कर रहे होते तो उन्हें पता होता कि किसान वहां पे प्ले कार्ड लेके गए थे जिसमें स्पष्ट लिखा था हाँ या ना में जवाब दीजिए। किसानों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है। इस सरकार को समझने में कहां पे दिक्कत आ रही है, उस बात का हल इस सरकार को ढूंढना है। किसानों की मांग सिर्फ इतनी है, आप 3 ये कानून लाए हैं, ये किसान विरोधी कानून है, इनको वापस लीजिए, इनको रद्द कीजिए। फिर जब आप नया कानून लाएंगे उसमें कमेटी बिठाइए, सलाह लीजिए, संशोधन कीजिए और नया किसान कानून लाइए जो किसानों के हित में हो। इसमें बातचीत का ऐसे इनको कहां पे लगा कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते, और इनका ये कहना और भाजपा की सरकार का भी बार बार इस तरफ इशारा करना कि किसानों को भड़काया जा रहा है। मतलब भाजपा की सरकार क्या समझती है कि इस देश का किसान इतना नासमझ है कि वो अपने हित की बात नहीं कर सकता। आज किसान बच्चों को, अपनी औरतें, बूढ़ी औरतें, बुजुर्ग लोग हाईवे पे बैठे हैं इतनी ठंड में, क्या उन्हें अपने हित की बात नहीं पता? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब वक्त लगातार गुजरता जा रहा, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 13वां दिन आज इस प्रोटेस्ट का, और सरकार को अब इसका कुछ रास्ता निकालना होगा। पुनीत लकड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत जी, सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से आज भारत बंद बनाया गया और उसके बाद फौरन अमित शाह की कॉल आती है कि किसान उनके घर पर आए, उनसे बातचीत होगी, क्या इस भारत बंद का वाकई में असर पड़ा है सरकार पर? सरकार जो अब थोड़ा सा नर्म दिख रही है।
देखिए, ये तो आज की इन्होंने पहले से ही सरकार ने 3 दिन के पिछली बातचीत के बाद 3 दिन का समय लिया था, और चूंकि सरकार भी अपनी एक रणनीति बनाती है, तो इस बार अब तक के भारत की सबसे ढीठ सरकार, हठी सरकार से हमारा मुकाबला हो रहा है। तो किसानों ने भी अपनी रणनीति बनाई थी। आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि किसान इतना भोला भाला है कि आप उसको जैसा चाहेंगे वैसा समझा के और अपने पुचकार के घर भेज देंगे। किसानों ने भी अपनी रणनीति बनाई थी, और इस आज भारत बंद के दबाव के कारण ही गृह मंत्री को सामने आकर मोर्चा लेना पड़ा है कि आए और बातचीत करें। पिछली मीटिंग में हमने बता दिया था कि सरकार के लिए अब बातचीत तब होगी जब सरकार अपनी तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव हमारे सामने पेश करेगी। अभी तक सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं किया है। आज हमें उम्मीद है कि शायद सरकार दबाव में कोई ठोस प्रस्ताव हमें देगी, और उस पर हम रात भर में चर्चा करके कल सरकार के साथ बातचीत में दोबारा टेबल पर होंगे, और उम्मीद करते हैं कि सरकार का रुख इस बार सकारात्मक होगा। बिल्कुल। अमरदीप धरनी जी, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है कि जिस तरह से आज होम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, क्या वाकई में सरकार अब कुछ मन बना रही है? सरकार सोच रही है, जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अब सरकार बातचीत करने के मूड में एक तरह से है, और सरकार किसानों के हक में कोई बड़ा ऐलान करेगी? देखिए, मुझे ना थोड़ा समय दीजिए। ठीक। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज सरकार जो उसने पीछे समय में जितनी गलतियां की हुई हैं, उनको वो सोच रही है कि ये उनकी सारी की सारी गलतियां हैं। जैसे राज्यसभा में जैसे इनको बोला था कि आप ये जो ऑर्डिनेंस है ये सब कमेटी को दे दे, सब कमेटी में आते तो उस पर डिस्कशन होती। आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, आज समझाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इनके जो सरकार है, इन्होंने जैसे JNK को उसमें पार्टीशन कर दी, जैसे इन्होंने शीन बाग में जो कुछ किया, ये सारी बातें देख के उनको ये लगता था कि वो डिक्टेटर हैं, वो अब किसी को कुछ नहीं पहचानेंगे। मैं जो हमारे बीजेपी के वक्ता हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो कहते हैं कि उनको ऐतराज है कि इंटरनेशनल जो मीडिया है या इंटरनेशनल जो बाहर लोग बैठे हैं या बाहर गवर्नमेंट्स हैं, वो उनको क्या मतलब है, हमारा इंटरनल मामला है। बिल्कुल, अगर आप घर की बात घर में रखोगे तो किसी को हमारे घर में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं, मगर जब आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप हरियाणा में 20-20 फुट खड्डे खोद कर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो और लोगों को अपनी राजधानी में जाने से रोक रहे हो। देखिए, आपने डेमोक्रेसी का मर्डर किया, आपने ह्यूमन राइट्स का मर्डर किया है, इसीलिए धरनी जी, मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन से इसका जवाब ले लेता हूं। मैं दानिश इकबाल इसका जवाब दे रहे हैं। दानिश, जो सवाल यहां पर धरनी जी उठा रहे हैं कि मौका आखिर किसने दिया है? आज अगर इंटरनेशनल मीडिया में यह मुद्दा उठाया जा रहा है, आज अगर कोई फॉरेन कंट्री में इस तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो इसका मौका दिया किसने, दानिश इकबाल? हुरैरा जी, बड़ी पेशेंस के साथ मैंने सुना है। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं पल्लवी जी का भी जवाब दे दूंगा, इनका भी जवाब दे दूंगा। देखिए जी, देखिए, किसानों की तरफ से जो एक लिस्ट गई है, 6 पॉइंट की लिस्ट गई है जो उनकी डिमांड है, उसमें जो 6ठा पॉइंट है, जो 6 पॉइंट है, उसको आप जब पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जो पोएट हैं, जो लॉयर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, सरकार उनको भी जेल से रिहा करे और उनके खिलाफ जो केस है सरकार वो भी वापस ले। आप ये बताइए, ये मंशा क्या जाहिर करती है? और किसान ये जो पॉइंट है, इसमें किसान पोएट कब से हो गया, किसान लॉयर कब से हो गया, किसान जो है इंटेलेक्चुअल्स की बात क्यों कर रहा? ये मेरी बात पूरी होनी चाहिए। ये जो आंदोलन है किसान की है, अगर किसान पे सरकार ने केस किया है, अगर किसान कोई जेल में है, तो आप किसान की बात कीजिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये आंदोलन को एक एजेंडा बनाया जा रहा है। जी, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। दूसरी चीज जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात ही नहीं है। ये तो जो है किसान की बात है, देश के किसान की बात है, देश की सरकार की बात है। और दूसरी बात ही मैं कह रहा हूं कि जो लोग, जो विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर
कर रहे हैं। पल्लवी, 1 मिनट 5 सेकंड मुझे दीजिएगा। पल्लवी जी जो कह रही है कि पूरे कानून को वापस ले लीजिए, पल्लवी जी आपके सरकार, आपकी 2009 में आपकी मैनिफेस्टो के पॉइंट नंबर 11 में साफ लिखा हुआ था कि एपीएमसी को हम समाप्त कर देंगे, नई मार्केट लाएंगे। ठीक है, पल्लवी शर्मा से जवाब दे रही है, कृषि मंत्री पल्लवी जी इसका जवाब दे रही है। दानिश इकबाल अब सुन लीजिए को चिट्ठी लिखी, ठीक है, उन्होंने चिट्ठी पल्लवी जी, कि आप जो है, पल्लवी जी क्या वाकई में अपोजिशन इस पूरे मामले को हाईजैक कर रहा है? देखिए प्लीज, मैं पॉइंट बाय पॉइंट इनके हर सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आप मुझे भी उतना वक्त दीजिएगा जितना इन्हें दिया, मैं अपनी बात फटाफट रखूंगी। पहली बात, ये बार बार इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं। ये भाजपा का जो दोगलापन है, देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन के लिए कैंपेन किया हो। मोदी जी अमेरिका में जाके नारा लगाते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तब आपको याद नहीं आता कि पल्लवी जी अब किसानों के इशू पर बात कीजिए ना, हमारे घर के मसलों में भी। ठीक है पल्लवी जी, ठीक है, मैं चाह रहा हूं डिबेट पर ही बात करनी है। ठीक है, इंटरनेशनल उस पर मत जाइए, टाइम कम है। जो सवाल दानिश इकबाल ने उठाया है, बीजेपी बार बार सरकार बार बार इस सवाल खड़ा कर रही है कि अपोजिशन किसानों के इस इशू को हाईजैक कर रहा है। मैं उसी का जवाब दे रही हूं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जिस तरह से किसान को तोल रहे हैं, इतने कम उसमें कि किसान इतना ना समझ है कि ऑपोजिशन उसको इतनी ठिठुरती ठंड में अपने बीवी बच्चे लेके अपना घर बार बंद करके इस तरह से पूरे हाईवे को चक्का जाम करने पे मजबूर कर सकता है, तो ये इनकी बहुत बड़ी नासमझी है। और इस तरह से इस देश के किसान को तोलना, इस देश में जहां हमेशा नारा लगता रहा है जय जवान जय किसान का, मैं मानती हूं ये ना सिर्फ नासमझी बल्कि बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। और दूसरी बात, ये कांग्रेस के 2009 की बार की मैनिफेस्टो की बात करके, पल्लवी जी आप अपनी मैनिफेस्टो को मानती है कि नहीं मानती है? आपके यूपीए सरकार के कृषि मंत्री की चिट्ठी को मानती है कि नहीं मानती है? राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानती है कि नहीं मानती है? आप सुन लीजिए। नहीं पल्लवी जी आप जवाब दीजिए, क्या कृषि मंत्री शरद पवार आपके यूपीए सरकार में थे कि नहीं थे? की बात करते हैं तो ये भी याद रखें कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी ने उस मैनिफेस्टो पे कितना बड़ा भाषण दिया था, उसको अपोज करते हुए। वो भी उसकी भी बात कर रही है, ये उसकी भी बात करें। 2011 में जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो कैसे उन्होंने एक पॉइंट बाय पॉइंट ड्राफ्ट बनाते हुए कहा था कि एमएसपी लिखित में किसान को दिया जाना चाहिए, और आज वो ही लिखित में देने से मना कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल किसानों की जो मांग है इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। पीछे की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, मौजूदा जो सरकार उसकी जिम्मेदारी बनती है। मैं पुनीत लकड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत लकड़ा जी, अब जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि देर तो हुई है, 13-14 दिन जरूर गुजरे, बल्कि उससे पहले से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे पहले से किसान एक तरह से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब इस तरह का इशारा मिल रहा है कि किसानों की मांगे हो सकता है सरकार मान ले। देखिए, हम हर बार देखिए आंदोलन जब हमने शुरू किया, ये पंजाब से शुरू हुआ, 3 महीने इसको गुजर चुके हैं, तो हर बार हर एक नया सवेरा एक आशा और उम्मीद के साथ शुरू होता है कि इस उम्मीद से कि शायद आज हम अपनी जीत हासिल कर सकेंगे, और सकारात्मक रुख के साथ ही बातचीत के लिए आगे बढ़ा जाता है। बार बार ये, जैसे हमारे मित्र जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि बंद क्यों बुलाया था, बातचीत होनी थी। देखिए बातचीत, अगर ये नौबत कैसे आई? अगर कानून बनाने से पहले सरकार ने अगर किसानों से बात की होती तो आज ये दिन ऐसा नहीं होता। आज सड़कों पर ये इतने लाखों किसानों को आना नहीं पड़ता। क्या सरकार की ऐसी मजबूरी थी कि कोविड के समय में राज्यसभा में बगैर बहुमत के ध्वनि मत से इन्होंने इसको पास करा दिया? क्या मजबूरी थी? सरकार, अभी तक सरकार का एक भी मंत्री और नेता इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि सरकार की आखिर ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, क्या मजबूरी थी कि इनको जो है हाथों हाथ ऐसे बगैर बहुमत के। ठीक है, दानिश इकबाल जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये तय हुआ कि इस कानून के बाद से ही किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासतौर से पंजाब में, और अब यह आवाज पूरे मुल्क में, एक तरह से पूरे मुल्क से उठ रही है? क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों को जहां पर बेचैनी है, जहां पर परेशानी है, इस बिल में जिन चीजों को लेकर किसान डर रहे हैं, सरकार उन चीजों को एक तरह से साफ करे?
हुरैरा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश ने बड़ा बहुमत दिया था ट्रांसफॉर्म के लिए, परफॉर्म के लिए और रिफॉर्म के लिए। उसी के तहत केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाया। और जहां तक बात है कि ये कानून आने के बाद आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर तक पंजाब, सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों ने 33 लाख इस देश के किसानों ने धान को जो है बेचा है और सरकार ने ठीक है। मेरा सवाल यह कि किसानों की जो परेशानी है, किसान जिस बात को लेकर डर रहे हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन चीजों को साफ किया जाए, उन चीजों पर सरकार किसानों का भरोसा जीते, कॉन्फिडेंस जीते किसानों का, साफ किया जाए। निश्चित तौर पर किया जाए। मैं आपको बहुत ही गंभीरता के साथ आश्वासन देना चाहता हूं। आप देख लीजिएगा 1 वीक से लेकर के 10 दिन के अंदर किसान की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, यानी 10 दिन अभी यहां से और लगेंगे। 13 दिन से किसान अपने घरों से दूर हैं, लेकिन उम्मीद यही की जानी चाहिए कि किसान जिन बातों को लेकर परेशान है, जिन बातों पर किसान डर रहे हैं, उन बातों पर सरकार किसानों का भरोसा जीते और उन बातों पर सरकार बात करे किसानों से। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी शर्मा मेरे साथ जुड़ने के लिए, पुनीत लकड़ा जी, दानिश इकबाल और एडवोकेट अमरदीप धरनी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।